हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के अंतर्गत sin 2a cos 2a और tan 2a के फार्मूला को प्रूफ किया था और उसे समझा था। आज समझते हैं sin 3a इक्वल फार्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin qa। दूसरा फार्मूला cos 3a इक्वल होता है 4 cos qa माइनस 3 cos a। तीसरा फार्मूला है tan 3a इक्वल 3 tan a माइनस tan qa अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला फार्मूला से। आज का पहला फार्मूला है sin 3a जिसे आप चाहें तो लिख सकते हैं sin 3a को sin 3a है तो इसे लिख सकते हैं 2a प्लस a। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था sin a प्लस b इक्वल एक फॉर्मूला था sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। तो इसके आधार पे यदि हम चाहें तो इसे सेट कर सकते हैं। इसमें a के जगह पर है 2a और b के जगह पर है a। तो इसे यदि हम लिखें तो लिख सकते हैं sin a के जगह पे 2a इंटू cos b के जगह स्थान पे है a प्लस cos a के स्थान पे 2a इंटू sin b के स्थान पे a। यदि आप इसे फिर से तोड़ें तो sin 2a इक्वल फॉर्मूला होता है 2 sin a। लिए इसे भी लिख देते हैं sin 2a इक्वल आपने पिछला वीडियो में देखा था 2 sin a इंटू cos a। यदि इसका हम प्रयोग करें तो sin 2a के लिए लिख सकते हैं sin 2 sin a इंटू cos a इंटू एक तो cos a पहले से है तो cos a प्लस अभी इसे रहने देते हैं तो cos 2a इंटू sin a। यदि आप देखें तो दोनों पार्ट में sin a मैच कर रहा है तो sin a को हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। तो sin a कॉमन होकर हो गया बाहर, यहाँ से बचेगा 2 cos a cos स्क्वायर a प्लस यहाँ से sin a बाहर हो गया तो बच गया cos 2a। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास cos स्क्वायर है और यहाँ पे cos 2a है। तो cos 2a का फॉर्मूला हमने पढ़ा था cos 2a इक्वल, इसका हमने चार फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें एक था cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और इसी का दूसरा फॉर्मूला था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास पहले से cos स्क्वायर के फॉर्म में है, इसलिए हम चाहें तो इस cos को भी हम cos 2a को cos के रूल पे cos के फॉर्म में इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे sin a इंटू 2 cos स्क्वायर a प्लस इसे यदि हम चेंज करें तो लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो आपको मिलेगा sin a
2 कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ के बाद एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था, कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम चाहें तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें साइन 3a का फॉर्मूला चाहिए साइन के फॉर्म में, इसलिए हम कॉस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। साइन ए है तो साइन ए, और ये हो जाएगा 4 है तो 4, और कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, -1 है तो -1 ब्रैकेट बंद। तो हो गया साइन ए 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस 4 साइन स्क्वायर ए -1 इक्वल, अब 4 यहाँ पे आ जाएगा साइन ए, और 4 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। तो अब यदि हम साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 3 साइन ए माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करें तो 4 साइन क्यू ए। ये बन गया फॉर्मूला साइन 3a का। इसे यदि आप चाहें तो निकाल सकते हैं साइन, यदि हम 4 साइन को इधर लाएं तो हो जाएगा 4 साइन क्यू ए इक्वल 3 साइन ए माइनस साइन 3a। इसलिए आपका एक और फॉर्मूला बनेगा साइन क्यू ए इक्वल 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपॉन 4। इस प्रकार साइन 3a का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक फॉर्मूला हो गया, अगला देखते हैं cos 3a, cos 3a। इसे भी हम चाहें तो लिख सकते हैं cos 2a प्लस a। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था cos a प्लस b का, a प्लस b इक्वल cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। इसका यदि हम यहाँ पे प्रयोग करें तो लिख सकते हैं cos a के स्थान पे 2a पर इंटू cos b, तो cos b के स्थान पे है a, माइनस साइन a के स्थान पे 2a और इंटू साइन b के स्थान पे है a। अब यदि चाहें तो cos यहाँ से फिर से हम तोड़ सकते हैं, पर इसे रहने देते हैं cos 2a इंटू cos a, माइनस यहाँ से इसे हम तोड़ सकते हैं 2 साइन a, क्योंकि साइन 2a का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, साइन 2a इक्वल होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस ए, और यहाँ पे है पहले से साइन a। अब यहाँ पर देखें तो दोनों पार्ट में एक एक कॉस मैच कर रहा है, यहाँ भी एक कॉस यहाँ भी एक कॉस। दोनों से यदि हम कॉस ए को कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा cos 2a माइनस यहाँ से 2 साइन 2 है तो 2 और साइन a इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे
तो ये आ गया साइन स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम चाहें तो cos 2a को साइन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा था cos 2a इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos a इंटू cos 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये बन जाएगा cos a इंटू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर a। अब यदि हम देखें तो हमने एक और फॉर्मूला यहाँ से यदि हम निकालना चाहें तो निकाल सकते थे कि साइन स्क्वायर a इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। चूँकि ये कॉस का फॉर्मूला है तो हमें इस साइन को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यदि हम इसे कन्वर्ट करें तो आप इसे लिख सकते हो कॉस a इंटू 1 माइनस 4 यहाँ से साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो हो जाएगा कॉस a इंटू 1 माइनस 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस और 4 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर a। तो आपको मिलेगा कॉस a इंटू 4, यहाँ पे आ गया 4 कॉस स्क्वायर a और 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट में तो जाएगा -3। 4 रुपया कर्ज 1 रुपया अपना दे दिए तो 3 रुपया कर्ज बच गया। अब यदि आप कॉस a से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 4 कॉस क्यू a माइनस 3 कॉस a। ये फार्मूला हो गया कॉस 3a का। और यदि आप यहाँ से निकालना चाहें कॉस a का फार्मूला कॉस क्यू a का, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। कॉस क्यू a बराबर यहाँ से फार्मूला मिल जाएगा आपको, 3 इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो कॉस 3a प्लस 3 कॉस a अपॉन 4। तो आपको एक फार्मूला ये भी मिल जाएगा। देखते हैं अब नेक्स्ट tan 3a। अगला है tan 3a। तो हम इसे भी चाहें तो लिख सकते हैं tan 2a प्लस a। तो हमने पढ़ा था tan a प्लस b का एक फार्मूला, tan a प्लस b इक्वल था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यदि हम इसका प्रयोग यहाँ पे करें तो लिख सकते हैं इसे tan a के स्थान पे 2a प्लस tan b, तो tan b के स्थान पे है a अपॉन 1 माइनस tan a के स्थान पे है 2a इंटू tan b के स्थान पे a। अब यहाँ पे हम देखें तो हमने पढ़ा था tan 2a का एक फार्मूला, tan 2a इक्वल पढ़ा था 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a स्क्वायर a। यदि हम इसका प्रयोग यहाँ पे करें तो लिख सकते हैं 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये हो गया इसके लिए, प्लस tan a अपॉन 1 माइनस
फिर tan 2a, tan 2a के लिए 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a है तो tan a। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे हम यदि चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं, तो नीचे में इसका एलसीएम हो जाएगा दोनों का, मल्टीप्लाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, यहाँ पे है 2 tan a तो हो जाएगा 2 tan a प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं tan 1 माइनस tan स्क्वायर a, और पूरा के डिवाइड में आ जाएगा, इसका ऐड करेंगे इसको तो एलसीएम, यहाँ भी 1 माइनस tan स्क्वायर a, और ये आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के, तो 1 माइनस, क्योंकि इसके डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, 2 tan स्क्वायर a, इससे ये एलिमिनेट हो गया। तो अब मिलेगा आपको ऊपर में 2 tan a प्लस, सॉरी यहाँ पे tan a है, प्लस tan a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan a, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस tan स्क्यू a, और बटा में आ जाएगा 1 माइनस 2 ठो tan स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस में, एक ठो यहाँ पे तो हो गया 3 गो tan स्क्वायर माइनस में, और ऊपर में मिल जाएगा आपको 2 tan a आएगा ठो tan a, मतलब ऊपर में हो गया 3 tan a माइनस tan क्यू a, अब बट्टा में आ गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इस प्रकार हमें एक फॉर्मूला मिलता है tan 3a का।